सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए एक और बम्पर वैकेंसी यहाँ पे लेके आ चुके हैं। जी हाँ, रेलवे की नई भर्ती और वो भी आप सभी की टीसी की पोस्ट पर होने वाली भर्ती के बारे में आप सभी को पूरी जानकारी मिलने वाली है, वो भी ऑफिशियली। आप सभी को पता है कि टीसी एक ड्रीम जॉब होती है बहुत सारे बच्चों की, कि रेलवे में जाएंगे और टीसी की पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे। तो आप सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं, ताकि आप सभी को इस भर्ती के बारे में सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो आप सभी को बता दें कि ऑफिशियली यहाँ पे क्लियर हो चुका है और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे सामान्य अध्ययन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो सामान्य अध्ययन की बुक आप सभी को करंट पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मिल जाती है, सार संग्रह, जिसमें 27,000 प्लस फैक्ट सम्मिलित किए गए हैं। भाई खान सर के द्वारा ये बुक तैयार की गई है। 1992 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन मिल जाते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स की बुक आप सभी को मिल जाती है, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सॉल्व पेपर, जिसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 1996 से लेके अब तक 2023 का रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए लेटेस्ट एडिशन है करंट पब्लिकेशन का। और साथ ही में रीजनिंग की भी आपको बुक मिल जाती है रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए 2023 का लेटेस्ट एडिशन करंट पब्लिकेशन का, जिसमें आपको सॉल्व पेपर मिल जाते हैं चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1996 से लेके अब तक डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। तो इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है तो आपको अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए, ताकि इस बार आपसे ये मौका ना निकले और आप अपना रेलवे में एक पद कंफर्म कर पाएं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। तो देखो यहाँ पे आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसी होती है, अगर हम टीसी की बात करें तो ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट होती है। लेवल 2 की पोस्ट के लिए सैलरी आपकी 19,900 से स्टार्टिंग होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C2 होता है और जो आपका लेवल होता है वो होता है लेवल 2। इससे नीचे आप सभी को पता है ग्रुप डी आता है, जिसका लेवल 1 आप सभी का होता है। इससे जस्ट ऊपर आपकी ये पोस्ट होती है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इस टाइप की जो वैकेंसी होती है वो 3-4 तरह की वैकेंसी होती है, जिसमें आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आपका आता है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट आपका आता है, और जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन क्लर्क। ये जो सभी पोस्ट होती हैं वो एक ही लेवल की होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये है आपका ट्रेन क्लर्क, जैसे आपका टीसी भी कहा जाता है। तो ये आपका टीसी की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, जो कि आपकी लेवल 2 की यहाँ पे रहेगी। तो ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी के लिए भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि अभी आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे 1 बाय 1 करके क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ में लेवल 2 की और भी आपकी वैकेंसी निकाली जाएंगी, जिसमें आपकी ये ऊपर वाली जो पोस्ट रहने वाली है जस्ट अभी आपको मैंने क्लियर कर दी है। अगर इसके लिए हम बात करें कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो देखो 4 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइड होगा। पहला जो स्टेज रहता है वो होता है सीवीटी एग्जामिनेशन स्टेज 1। इसके अलावा स्टेज 2 आप सभी का रहता है, जिसमें आपका सीवीटी 2 होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होता है, लेकिन स्टेज 2 आप सभी का यहाँ पे होता है। इसके अलावा यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है। यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ पोस्ट के लिए नहीं होता है। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको टीसी वाली पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देना है या नहीं देना है। साथ ही में अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आपका फिर डीवीएन मेडिकल आप सभी का होता है। तो ये तो हो गया आप सभी का यहाँ पे प्रोसेस। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखो क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इन सभी लेवल 2 की जो वैकेंसीज हैं इनके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक मेन चीज और आती है, वो आती है एज के। यहाँ पे एज आपकी क्या रहेगी, तो नॉर्मली जो इनकी एज होती है वो 18 से 30 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रहती है। लेकिन इस साल आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो आपका ये जो क्राइटेरिया होगा वो 18 से 33 साल आपका रहेगा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो एज क्राइटेरिया 36 साल तक जाएगा। अगर आप SC/ST होंगे तो आपका एज क्राइटेरिया 39 साल तक जाएगा, और इतनी एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें उम्र की गणना कब की जाएगी, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो अगर 1 जुलाई 2024 को आपकी न्यूनतम आयु 18 साल है, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर आप सभी को देख लेनी है कि अधिकतम आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपका ये क्राइटेरिया है और अगर आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे और आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर यहाँ पे बात करें देखो सिलेबस के बारे में, तो ये आपका सिलेबस है सीवीटी 1 का।
तो यहाँ पे CBT 1 यानी जो रिटन एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन स्टेज 1 का, इसका सिलेबस आप सभी को दिया गया है। 90 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है और इसी के बेसिस पे आप जो सेकंड स्टेज होती है उसके लिए आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। अगर यहाँ पे स्टेज 2 की हम बात करें तो जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो आपके सेम रहते हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ जाते हैं। समय आपको 90 मिनट का ही दिया जाता है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आपके होते हैं। यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या होती है 120, जिसके लिए 120 नंबर आप सभी को दिए जाते हैं। साथ ही में 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इस वाले स्टेज में भी रहती है। तो दोनों स्टेज में, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में आप सभी की 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सभी को क्लियर कर दिए हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो जनरल अवेयरनेस का रहता है, इसीलिए मैंने आप सभी को बुक भी सजेस्ट कर दी है। तीन ही यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस। तो तीनों की मैंने आपको बुक बता दी है, वो वाली बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं जिससे कि आपकी तैयारी स्टार्ट हो पाए। अब यहाँ पे जो आपकी चारों पोस्ट लेवल 2 की दे रखे हैं, जिसमें आपकी ट्रेन क्लर्क हो गई, जूनियर टाइम कीपर हो गया, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, ये आपकी वैकेंसी दी गई है। इन सभी के लिए जो आपका CBT 1 होता है, स्टेज 1 होता है, वो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। सेम इसी तरीके से जो स्टेज 2 रहता है वो भी आपका कॉमन रहता है, क्योंकि लेवल 2 की सभी पोस्ट हैं तो सभी के लिए एक सा एग्जामिनेशन आप सभी का आता है। अगर देखिए आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो भी देना पड़ेगा, और जूनियर टाइम कीपर के लिए भी आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। जबकि ट्रेन क्लर्क यानी TC वाली जो पोस्ट होती है इसके लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर यहाँ पे आप टाइपिंग देते हैं तो देखो, इंग्लिश की जो टाइपिंग होती है, इंग्लिश की टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के लिए टाइपिंग करते हैं तो हिंदी की स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट आपकी ये स्पीड होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टाइपिंग स्पीड वगैरह कितनी होनी चाहिए, सिलेबस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप सभी को पूरा प्रोसेस यहाँ पे क्लियर कर दिया है, और TC के लिए आपको कोई भी टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो देखिए, अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। अगर आप यहीं पे SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। स्टेज 1 का रिटन एग्जामिनेशन हो जाने के बाद आप अगर एग्जाम में अपियर होते हैं तो आपकी 400 रुपए यहाँ पे फीस वापस आ जाती है, और बाकी की जो रिजर्व कैटेगरीज है इनकी पूरी 100% फीस यानी कि 250 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रिफंड हो जाती है। तो ये हो गई फीस की बात। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें और अप्लाई करने की बात करें तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB की तरफ से एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया है। एनुअल कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो जुलाई सितंबर में आप सभी को बताया गया है, जिसमें आप सभी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की जो वैकेंसी रहेंगी, जो कि आपकी अंडर ग्रेजुएट वाली रहने वाली है, जिसमें लेवल 2 और 3 की वैकेंसी रहेंगी। तो अभी जस्ट आप सभी को जो चारों पोस्ट आप सभी को बताई गई हैं वो कितनी बताई गई हैं, लेवल 2 वाली सभी पोस्ट आप सभी को बताई गई हैं। और यहाँ पे लेवल 2 की वैकेंसी के लिए बताया गया है कि जुलाई से सितंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जुलाई, अगस्त और सितंबर, और ये टोटल यहाँ पे अगर देखें तो 3 महीने में आपके 4 नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज होने वाले हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 2 एंड 3 का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इनसे सेपरेट ये वैकेंसी रहेंगी। अगर हम इन लेवल 2 की वैकेंसी को जोड़ लें प्लस लेवल 4, 5, 6 सभी वैकेंसी को जोड़ लें तो लगभग ये 10 से 15 हजार के बीच में आपकी वैकेंसी हो सकती है। और लेवल 2 की वैकेंसी सबसे ज्यादा इसमें होती है, तो पूरी संभावना है कि लगभग 5000 से अधिक ये वैकेंसी आपको लेवल 2 की पोस्ट के लिए देखने के लिए मिलेंगी। तो आप सभी के लिए काफी अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी हो सकती है, और आप सभी के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका भी है। तो आप सभी तैयारी में जुटे रहिए ताकि इस बार आपको रेलवे में आपकी ड्रीम जॉब मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे लगातार ये वैकेंसीज निकाली जाएंगी। पूरी साल आपकी रेलवे की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, और इन वैकेंसी को टाइम से भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए प्लस पॉइंट रहेगा।
आगे की रेगुलर अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी, तो आप कनेक्टेड रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस भर्ती के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आप अगर कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड कराते रहते हैं, ताकि आप सभी को सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप उसके अकॉर्डिंग अपडेट होते रहें। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी आपको रेगुलर इसी प्रकार से अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।